यत्रा सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है और आज मानव इतना बदल चुका है कि ऐसा लगता है ज़्यादातर जो मानव हैं, लोग हैं, वो नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। 5 तत्वों से हमारा शरीर ये बना है और वापस हमने 5 तत्वों में विलीन भी हो जाना है, लेकिन उसके बाद भी नेचर के विरुद्ध ही काम करेंगे। एक पेड़ के हम आज आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। दर्शन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ दिखाएंगे, ज़रा घुमा के दिखाओ। ये पीपल का पेड़ है और हमें लगता है कि हिंदू समाज में इस पेड़ की पूजा अर्चना भी की जाती है और उसका एक विशेष कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे क्या विशेष कारण है। लेकिन जितने भी लोग ये जानते हैं कि पीपल के पेड़ की क्या महत्वता है और इसका ये अगर आपके घर के आसपास है तो इससे इन्वायरमेंट पे कितना फ़र्क पड़ता है, ये भी शायद आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर नहीं नॉलेज है तो इस पर आज थोड़ी सी दृष्टि जो है वो डाली जाएगी ताकि आप भी समझें और जिन लोगों को नहीं पता है वो भी समझें। लेकिन जो इन पेड्स को लगाते हैं उनके बारे में ऐसा लगता है सरकार सोच नहीं रही है, या तो सरकार को, प्रशासन को उनकी तरफ कोई लेना देना नहीं है। सारी दौड़ जो है पैसों के पीछे है। ये नहीं है कि हम नेचर को बचाएं। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं कि हाँ हम नेचर के लिए काम कर रहे हैं, नेचर के लिए हमने इतने सारे पेड़ लगा लिए, हम ये कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट कुछ नहीं है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ग्राउंड लेवल पर दिखती नहीं है और ऐसा लगता है सारे के सारे लोग जो हैं वो, ज़्यादातर लोग जो हैं वो पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन इस पीपल के पेड़ को लगाने का एक शख्स ने बेड़ा उठाया है। इनके आप दर्शन करें क्योंकि इनके भी दर्शन करना ज़रूरी है। इनका नाम है प्रीतम सिंह। जैसे आप पीपल के पेड़ के दर्शन कर रहे हैं तो इनके भी दर्शन करें क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इनसे जानने को मिलेंगी। इन्होंने लगभग 4 साल से ना जाने कितने पीपल के पेड़ लगाए हैं। ये सारी चीज़ें इनसे ही जानेंगे। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। नहीं, आपका भी धन्यवाद कि आपका इस इन्वायरमेंट में या इस नेचुरल चीज़ में आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना। मेरे को खुशी है कि आप जैसे लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं और समाज तक पहुंचाएंगे, ये मेरे लिए कोई कम खुशी नहीं है। लगभग कितने सालों से आप पीपल के पेड़ लगा रहे हैं, और जब आप पीपल के पेड़ नहीं लगा रहे थे उससे पहले क्या कर रहे थे? सर, ऐसे तो शुरू से ही समझ लो कि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल से ही हम थोड़ा सामाजिक कार्य करने की एक धुन थी, तो ये करते रहते थे हम कोई ना कोई अच्छा काम समाज के लिए, चाहे स्कूल के थ्रू चाहे कॉलेज के थ्रू, तो चलता रहता था। फिर हमने क्या किया कि 2018 में कुछ ऐसा मेरे को ध्यान किसी ने इसकी तरफ आकर्षित किया कि ये ऐसा पेड़ है, इसको लगाना चाहिए, कोई नहीं लगाता। तो पहले मैंने भी सुन के किया पीपल का पेड़ का लगाने का क्या होगा, तो 2-3 बार आपको भी लगा होगा कि पूजा अर्चना ही करते होंगे, धूप बत्ती होगी। धूप बत्ती यही होता है कि हमें सभी को यही है कि पीपल का क्या है। शनिवार के दिन पंडित जी ने बोला होगा कोई ग्रह की शांति, तो जाके दिया जला दिया। मंडे को, सोमवार को हम जाते हैं हर मंदिर में, शिवलिंग के पास मंदिर में होता है, हम जल चढ़ा देते हैं। जहाँ हमारे हिंदू धर्म में क्रमेशन टाइम के हम इसकी जो हमें लास्ट राइट में करते हैं तो वो करते हैं। बस इतना ही सभी को आगे, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जब इसका पता लगा, मैंने इसका अच्छी तरह अध्ययन किया, मैंने कहा कि यार देखें तो सही, पीपल एक तो हमारी आस्था भी है, लेकिन आस्था से काम नहीं चलेगा, हमें वो काम करना है जो सभी के लिए है। खासियत भी पता लगे, पेड़ की खासियत क्या है। फिर मैंने साइंटिफिक हिसाब से जब इसको इस तरह हमने स्टडी किया तो ये तो वो चीज़ निकली कि आप सोच नहीं सकते कि इसका साइंटिफिक हिसाब से 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र वृक्ष है वो है पीपल। वो सबसे ज़्यादा और 24 घंटे देने वाला यही एक पीपल। मतलब वातावरण को शुद्ध भी करता है। वातावरण को शुद्ध भी करता है और हम जो आप सांसें ले रहे हैं ये इसी की बदौलत है, और किसी का ध्यान इस तरफ नहीं आया। और 2018 में हमने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा काज है, हमारे हाथों ऐसा काम हो जाए, कम से कम जो आने वाली जनरेशन है उनको ऐसा हो जाएगा, इतने लग जाएंगे, क्योंकि पीपल लगाता कोई नहीं, ये
खुद ही लग जाते हैं। कहीं आपने देखा होगा घरों में भी निकल आते हैं, कहीं भी निकल आते हैं। तो कटाई तो होती है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड बन रहे हैं, कट रहे हैं, काट देते हैं, काट देते हैं, लगाता कोई नहीं है। तो जब ये हमने सोचा यार इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये हम काट रहे हैं कि हम अपनी समझ लो कि अपने सांसें काट रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि हमने क्यों ना आने वाला जो जनरेशन है कुछ ऐसा काम कर जाए कि इतना पे लग जाए कि कमी ना हो ऑक्सीजन। देखो नेचुरल जो चीज़ होती है वो नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल के सहारे हम कब तक जिएंगे। आर्टिफिशियल वहीं पे हमें जाके हॉस्पिटल में ही इमरजेंसी में ही लास्ट टाइम पे ही वो भी साथ नहीं देती। लेकिन अगर यही चीज़ हमें अच्छी तरीके से पहले मिली हो शायद हमें वहाँ पहुँचने का ऐसा मौका ना मिले, जो किसी को ध्यान में नहीं आया। तो ये हमें लगाते, और किसी को पता था कि 2000 में कोविड का इतना बड़ा प्रकोप आ जाएगा, पूरी दुनिया ऑक्सीजन के लिए त्राही मच जाएगी। तो उस टाइम सभी को लगा कि नहीं यार, इस आदमी की सोच ऐसी थी कि ये ऑक्सीजन के लिए ही इस पे काम कर रहे थे। तो ये चीज़ करते करते सर हमने फिर हमने ये सोचा कि कोई भी काम है तो क्यों ना बच्चों को अवेयर किया जाए, स्कूलों को, कॉलेजों को, बच्चों को अवेयर किया जाए, क्योंकि इनको साथ लेके इनसे करवाएं ताकि आगे इनका टाइम है, आगे ये भी लगाएं। फिर हमने स्कूलों से शुरू करा, कॉलेजों से शुरू करा, CRP, BSF, कोई जहाँ ग्राउंड्स होती हैं। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें ये नहीं है कि कहीं पे भी लगा दिया, हम ये वहाँ लगाते हैं यहाँ खुली जगह होगी। और जहाँ पे सपोज़ कि अगर स्कूल है, स्कूल कितना बड़ा होगा, कितने बच्चे होंगे, उनको कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और ऐसी जगह अगर पेड़ लग जाएं आने वाले टाइम में वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, बच्चे छाँव में खेलेंगे। यही एक हमारा था कि जहाँ भी ग्राउंड्स हैं वहाँ लगा दो, ताकि ना तो इसको काटेगा और ये इसको अच्छी जगह भी मिलेगी। तो ये लेके तो हमने इसको शुरू कर दी। अब तक लाखों पेड़ आप लगा चुके हैं? लाखों नहीं कह सकते, हज़ारों में हमने इसको लगा चुके हैं, तो अभी भी लगा ही रहे हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो ये इनको भगवान विष्णु का भी अवतार शायद इस पीपल के। इसमें हमारी धार्मिक आस्था, बेशक धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है हिंदू धर्म की, इसमें हमारी धार्मिक आस्था है। तो आपने देखा होगा कि महात्मा बुद्ध को यही पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात है कि इस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमने इसको धार्मिक रंग ना देते हुए हमने इसको साइंटिफिक रंग से दिया कि ये सभी के लिए है, ये एक सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सभी की सांसें बचा रहा है, सभी को जीवन दान दे रहा है। हम लोग तो बहुत चीज़ कहते हैं कि जब ये हवा चलती है तो वो जात पात जब कोई थक जाए तो तब भी वो आकर इसके नीचे बैठे। कई बार हमने गाँव में देखा, दूर दराज इलाकों में लोग इसी पेड़ के नीचे बैठ के अपना खेल रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, तो उससे भी वो थकावट वगैरह दूर जा, उन्हें पता भी नहीं चलता कि इस पेड़ ने कार्य क्या किया है। ये क्योंकि ये जब आदमी को अच्छी ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो वो उसको एनर्जी तो आएगी ना। जहाँ आपका सांसें घुटने लगेंगी, सांस कम आएगी, तो आप तो लगेगा कि मेरा तो जीवन समाप्त हो रहा है। तो यही सारा इसका खेल है कि जितनी ये ऑक्सीजन दे रहा है, हम लोगों का इसकी तरफ ध्यान नहीं है। अब अकेले हम कर रहे हैं, चलो हमने तो सोचा कि एक समाज की सेवा करो, देखे जाएगा, आप जीवन में आएंगे कुछ ना कुछ ऐसा कर जाओ अपनी तरफ से कि आने वाले टाइम में कोई, इसके लिए हमें ना तो किसी इसी की मेरे को कोई इसकी शोहरत की थी कि कोई मेरे इसकी जगह से मेरे को जानेगा या मेरे को कुछ लेना। 4 साल से मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ और मैंने अपने लेवल पे ही किया, मैंने किसी से सहयोग नहीं मांगा, ना ही कोई प्रशासन का। सरकार करती मदद? कुछ नहीं, किसी मदद ने क्या किया नहीं, आज तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि यार ऐसा बंदा भी है जो काम कर रहा है। सरकार ने हमें कभी सरकार के पास नहीं गए कि हमें कोई, हम काम कर रहे हैं, हमें कोई फंडिंग करो या कुछ करो। लेकिन सरकार इतनी प्लांटेशन के लिए पूरे इंडिया में गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, तो वो तो लग रहा है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हम तो लगे हुए हैं अपने लेवल पे। कोई ऐसा तो नहीं, कोई राजनीति चल रही है, वो लोग कह रहे हैं कि इनको क्यों आगे करेंगे, पैसा तो आएगा नहीं, आएगा भी तो ये खा जाएंगे, मेरे को क्या मिलेगा, तो
इनको पीछे ही रखो, ऐसा तो नहीं होगा? हमने ना ही तो हम इस राजनीति में पड़े हैं, ना ही हमें इनसे कुछ लेना देना। हम एक समाज का काम कर रहे हैं, किसी का अच्छा हो जाए, किसी के कल का आने वाले टाइम में सभी का अच्छा है। हमारे दिमाग में ये पैसा कमाना नहीं है कि मैं कोई पैसा देगा मैं तभी लगाऊंगा। अगर आज 4 साल से मैं इतना काम कर चुका हूँ तो मैं पहले सोचता कि मेरे पास पहले पैसा आएगा फिर मैं करूँगा। आज कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकता कि इस आदमी ने इस काम के लिए हमारे से पैसा मांगा, या कोई सरकार बोल दी है कि हमने इसको कोई अपने बलबूते पे, हमने अपने बलबूते पे अपनी ही फैमिली में सारे हमने मिलके जो हम सोचते हैं कि भगवान के नाम के लिए कुछ निकालना है तो सारी फैमिली मिलके सारा कुछ ना कुछ निकाल के महीने का करते हैं, तो उसके लेवल सोचते हैं हम उनके नाम का एक जग कर दिए। ठीक है, तो ये एक सोच है ना। आप अच्छे काम के लिए पैसा लगाने का आपको कोई होना चाहिए। आप लगाना है तो कोई 100 तरीके हैं, तो जब लगाना ही नहीं है तो उस तरीके ने क्या करना है? ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा हमारे में कभी पैसा आया नहीं है, वो तो ना। हाँ, ये अलग चीज़ है। अगर कोई सपोर्ट होती है, आज हम इतने लगा चुके हो, सोच सकता है और ज़्यादा हम काम करते हैं। अब हम उतना ही करते हैं जितना हमारे में कैपेसिटी है। जब आप जाते हैं फील्ड के ऊपर, लोगों को कहते हैं कि हमें ये पेड़ लगाना, तो लोग करते हैं सपोर्ट या लोग कहते हैं हाँ मुंह पे हाथ पीछे से कहेंगे छोड़ो यार? देखो, वो तो तभी कोई पीछे होगा कि मैं कोई डिमांड रखनी है भाई मैंने जहाँ पेड़ लगाना है भाई साहब इतने पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा। उनको तो कुछ नहीं है, आप फ्री की चीज़ कोई भी बांट दो, कोई इनकार करेगा क्या? अब मैं पेड़ लगाने जा रहा हूँ, जब उनको पता है यार पेड़ ये कहते ठीक है भाई साहब लगाओ आपको। देखो उनको क्या प्रॉब्लम वहाँ आती है जब पैसा इन्वॉल्व होता है। अब किसी से पैसे की डिमांड करोगे, मैं ये करेंगे ये भरेंगे, फिर लोग 10 बातें करते हैं भाई किस लिए भाई ये। तो जब आप जाओगे तो आप लगाते जाओ, उनको क्या हुआ, उनको खुले लगाओ। सुकून मिलता है ये काम करके? क्या बात कर रहे हो सर, अच्छे काम का ही सुकून मिलता है। ये मैं आज आपके माध्यम से सभी लोगों को बता दूं, जो अच्छे काम करते हैं ना उनको सुकून की कमी नहीं होती। जो पैसे के पीछे रहते हैं, बिना पैसे के जीवन नहीं चलता, एक बहुत बड़ी एक ज़रूरत है। लेकिन सर पैसा के लिए हम सब कुछ भूल गए हैं। सुकून क्या, हम अपने फैमिली भूल गए, हम दुनियादारी भूल गए, समाज भूल गए। बस एक ही दुनिया है कि कहाँ से कितना हो जाए, उसी वजह से तो सुकून इसीलिए तो लोगों को गायब हुआ। अच्छे काम करो, लोगों का अच्छा सोचो, लोगों के लिए अच्छा करो, किसी का पेट भर दो, कुछ करो, आप अपने आप सुकून ऊपर वाला देगा। ये मांगने की देने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए, पीपल के पेड़ आप लगा रहे हैं तो आप कोई गवर्नमेंट से, प्रशासन से कोई बात रखना चाहेंगे उनके सामने? सर मैं प्रशासन से यही रखूँगा कि आप ये देखें, मेरी बात नहीं, आप वो ये देखें कि ग्राउंड में, समाज में कौन आदमी क्या काम कर रहा है, फंडिंग के साथ कौन कर रहा है, बगैर फंडिंग के कौन कर रहा है। तो आप उनको चिन्हित करें। मेरी तरह कई ऐसे आदमी हो गए जो कभी लाइन लाइट हुए नहीं, कर ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सेवा कर ही जा रहा है। आप उन लोगों को पकड़ो, उन लोगों को अपने साथ लगाओ, उनकी हेल्प करो, हमारी हेल्प भाई आप करो, हम आपके साथ हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि जहाँ हम 10 लगाएं वहाँ हज़ारों के साथ लगेंगे। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? मेरे को तो नहीं होगा, समाज को होगा ना। तो समाज को चलाने के लिए तो अब प्रशासन तो कर ही सकता। हम प्रशासन के उनके काम काज में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। आएगा कोई तब भी ठीक है, नहीं आएगा तो हमारी रफ्तार चल ही रही है। ये बात है। लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अब इसका महत्व तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और आप भी इसको मेरी तरह आप भी आगे आएँ। इसको चाहे आप घर में कोई खुशी का मौका आता है, शादी ब्याह जन्मदिन, कुछ भी घर में अच्छा मौका आता है तो हम भगवान को याद करते हैं। आप उसी चीज़ पे एक खुशी के मौके पर हम एक पेड़ लगाएंगे पीपल का, ठीक है। वो आपके दोनों काम हो जाएंगे, एक आपकी पहचान भी बन जाएगी, एक आपके हाथों एक मतलब ऐसी चीज़ लग जाएगी जो समाज को वो आने वाले काम को करेगी। तो इसलिए आप वो चीज़ काम करें, वो प्लांटेशन काम करें जो हमें फ़ायदा दे। अब मैं ये भी बोलता हूँ कि पीपल भी हुआ, आप अगर प्लांटेशन करते हो आप फ्रूट्स की करो। कितने फल हमारे हैं, देखो हमारे जो बुज़ुर्ग पेड़ लगा चुके हैं, चाहे अमरूद, आम, किसी तरीके कितने भी फल हैं वो लगा गए हैं। अब बच्चे क्या करते थे, ये हम भी निकलते थे दोपहर को तोड़े ताड़े खाए चल गए।
अब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये मैं लगा रहा हूँ तो ये हमने ही खाने हैं। उनका सोच यही थी कि कोई तो कोई खाएगा, पक्षी भी खाएंगे, खाएगा। अब आप फ्रूट से पेड़ लगाते हो, कितना फ़ायदा होगा? कोई तो कोई खाएगा। मेरे को ये बताओ, जिस पेड़ पे कोई चीज़ नहीं सिवाय पत्तों के, तो वो तो मैं समझूंगा कि वो तो एक हो गया कि ग्रीनरी, ठीक है ना। आप फूलों की प्लांटेशन करें, इन्वायरमेंट में कितना उसका अच्छा प्रभाव जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप करें कुछ ना कुछ, लेकिन करने के लिए एक आदमी का एक सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका सभी का कंट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। आप करें, सभी काम अच्छे काम करें, चाहे कोई सेवा करें आप। मैं तो ये बोलूँगा कि पीपल भी छोड़ो, कोई अपने लाइफ में आप करोगे, आपके बच्चे भी आपको देख के अच्छा काम करेंगे, आपसे ही उनको संस्कार मिलेंगे ना। जब आप अच्छा, आपको घर से निकलने में कभी आप, मेरे ख्याल की मैं अब किसी के नहीं खास टिप्पणी करूँगा, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं मंदिरों में कभी जाता हूँ, देखता हूँ कि आरती के टाइम लोग ही नहीं है वहाँ, ठीक है। तो अब ये देखो कि हम कहाँ किस ओर जा रहे हैं। जो हमारी मानने वाली चीज़ें हैं, हम वहाँ तक हमारे पास टाइम ही नहीं है। भगवान के पास जाने के हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जितना हम भगवान के पास जाएंगे, इतना ही भगवान हमें आशीर्वाद देगा। जितना हम दूर होते जाएंगे, इतना ही हमें फिर वो भोगना पड़ेगा। वो तो हर आदमी ने अपने कर्म भोगने, भोग ही रहे हैं, वो तो सारे कर रहे हैं। तो हमें यही है कि जहाँ जब नींद खुले वहीं से दिन स्टार्ट हो गया। तो आदमी जब भी कहीं अच्छे काम में लग जाए तो बहुत ही, किसी को कुछ नहीं होता, अपने आप के लिए बहुत एक आदमी को लगता है कि नहीं, मज़ा आ जाता है। ऐसा सुकून शायद पैसे से मिलता ही नहीं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चीज़ को अच्छा इसको समझा कि वाकया ये सभी को आगे आना चाहिए, तो बड़ी खुशी हुई। आपका भी धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप पीपल का पेड़ का दर्शन करें, ये ऊपर से, और साथ में थोड़ा करीब से भी आपको नीचे से भी दिखाएंगे कि आप इस पेड़ को देखें, इसके पत्ते देखें और इस पेड़ को लगाएं। ऐसी मानसिकता हो गई आजकल हमारे लोगों की, हमारे ज़्यादातर लोगों की, कि वो कहते हैं कि तोड़ के खा ही जाओ। लोभी हो गए हैं, वो कहते हैं सब हमको ही मिल जाए। ये देखें कितने सुंदर सुंदर पत्ते हैं इसके, और ऐसी मानसिकता हो गई कि हम सब कुछ खा जाएं। देना, रिटर्न कुछ नहीं, बस हमें सब कुछ मिल जाए। लेकिन जब आप बीज बोएंगे ही नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा? फल पाने के लिए आपको बीज बोना है। बीज बोने के लिए आपको उस तरह की भूमि भी बनानी है जहाँ पर बीज बोया जाए, और वो बीज जो है वो अंकुरित हो और फिर वो एक वृक्ष बने, फिर उसके ऊपर फल लगे। लेकिन ऐसा कोई कर नहीं रहा है। तो प्रीतम जी ने एक अच्छी पहल शुरू की है, पीपल के पेड़ लगा रहे हैं। इसकी महत्वता भी है, लोग पूजा करते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते कि ये किस तरह से इन्वायरमेंट को शुद्ध करते हैं ये पेड़, और ऑक्सीजन जो है वो कितनी मात्रा में देते हैं। तो इन बातों को जानें, पेड़ लगाएं, और प्रीतम जी की भी हेल्प करें। और सरकार भी, प्रशासन भी जो है वो प्रीतम जी की एक ट्रस्ट है, इन्होंने बनाया हुआ है, पीपल के पेड़ लगाते हैं, तो इनकी भी हेल्प करें, इनसे भी बातचीत करें, ताकि ये भी कुछ कंट्रीब्यूट जो है वो समाज के लिए कर रहे हैं। तो आप भी साथ देंगे तो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगा, और ज़्यादा पीपल के पेड़ लगेंगे, लोगों को और ज़्यादा जागृति आएगी, ताकि वो भी समझेंगे कि हमें समाज के लिए क्या करना है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।